तो जब लालच रिश्तों पर हावी हो जाता है तो क्या होता है? आइए एक ऐसी ही कहानी की गहराई में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक प्लेन क्रैश सिर्फ एक भयानक शुरुआत है, क्योंकि असली बदला वो तो कब्र के उस पार से लिया जाना बाकी था। कहानी की शुरुआत किसी मौत से नहीं, बल्कि एक खौफनाक वापसी से होती है। सोचिए जरा, प्राची के सामने अचानक एक आधा जला हुआ भूतिया चेहरा आ जाता है। ये उस राज की बस पहली झलक थी जो उसके पूरे परिवार को निगलने वाला था। अब इस डरावने मंजर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा, उस एक त्रासदी की तरफ जिसने सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया था। तो एक सुबह प्राची उठती है और उसकी दुनिया हमेशा के लिए बिखर जाती है। खबर आती है कि उसके अरबपति पिता संकेत विश्वकर्मा एक प्लेन क्रैश में मारे गए हैं, और ये वो खबर थी जिसने उसकी जिंदगी की पूरी कहानी ही पलट दी। अब सोचिए, पिता की मौत के फौरन बाद ही प्राची के कंधों पर उनके विशाल बिजनेस एम्पायर की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, और इसी दुख और बेहिसाब प्रेशर के बीच वो एक ऐसा अजीब सा फाइनेंशियल डिसीजन लेती है जो सबके मन में कई सवाल खड़े कर देता है। वो अपने मैनेजर को सीधे सीधे एक अनजान अकाउंट में पूरे 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का हुक्म देती है, और जब मैनेजर सवाल करने की कोशिश भी करता है तो उसे चुप करा दिया जाता है। सवाल ये है कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा था, और सबसे जरूरी, क्यों? लेकिन देखिए, ये जो त्रासदी हुई थी ना, ये सिर्फ एक हादसा नहीं थी। असल में ये तो वो तूफान था जो इस अमीर परिवार के अंदर छिपे गहरे और काले राजों को सामने लाने वाला था। यहाँ मातम मनाने की बजाय परिवार में पावर के लिए एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ है प्राची, जो अपने पिता की विरासत को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ हैं उसके अपने ही, जो उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और फिर परिवार का बर्ताव दिन ब दिन और भी अजीब होता जाता है। चाचा संजीव की वो खुफिया मीटिंग्स और माँ सुचित्रा का वो एकदम ठंडा रवैया। नहीं, ये सिर्फ मातम नहीं था, पर्दे के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। तो जैसे जैसे ये कॉर्पोरेट साजिशें गहराती हैं ना, एक और कहीं ज्यादा भयानक ताकत जाग उठती है। एक ऐसा साया जो दफन रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और तभी वो होता है जिसका किसी को भी अंदाजा तक नहीं था। सुपरनैचुरल ताकत कहानी में एंट्री लेती है, और प्राची को ये खौफनाक एहसास होता है कि वो उस घर में अकेली नहीं है। उधर सुचित्रा के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है, और जो आवाज वो सुनती है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं, उसका मरा हुआ पति था, और वो बदला लेने की कसम खा रहा था। तो एक बात तो साफ थी, ये कोई मामूली साया नहीं है, ये बदले की आग में जलती खतरनाक ताकत है। और इसका पहला शिकार बनता है प्राची का बॉयफ्रेंड हर्ष, जिसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया जाता है। इमेजिन कीजिए सीन, हर्ष की लाश पड़ी है, पूरा परिवार सदमे में है, और ठीक उसी वक्त संकेत का भूत उनके सामने आता है। अब वक्त था उस पूरी भयानक साजिश का पर्दाफाश करने का जिसने उसकी जान ली थी। तो पता चलता है कि वो प्लेन क्रैश कोई हादसा था ही नहीं, वो एक सोची समझी साजिश थी, एक मर्डर था, एक ऐसी साजिश जो लालच और पावर की भूख में बुनी गई थी। संकेत का भूत ये भी बताता है कि असल में तो ये प्राची की हिम्मत और उसकी सूझबूझ थी जिसने कंपनी को बर्बाद होने से बचाया, और उसे अपनी बेटी पर बहुत नाज था। और हाँ, वो 6 करोड़ रुपए जिनके बारे में सब शक कर रहे थे, वो कोई रिश्वत या सीक्रेट पे ऑफ नहीं था। वो पैसा तो एक अनाथालय के लिए डोनेशन था, संकेत का आखिरी नेक काम जिसे प्राची ने पूरा किया था। तो अब सच सबके सामने था, और अब वक्त था हिसाब बराबर करने का। संकेत का भूत अपने आखिरी और सबसे भयानक बदले के लिए अब पूरी तरह से तैयार था। कहानी का मेन विलन मंत्री उमराव सिंह अपने प्राइवेट जेट में अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसे लग रहा है कि बस अब सब खत्म, वो जीत चुका है। लेकिन वो बहुत बहुत बड़ी भूल कर रहा था। वो अपनी जीत का जाम उठाता है ये सोचकर कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अंत कितना ज्यादा करीब है। और तभी अचानक उसके प्राइवेट जेट की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। अंधेरा,
क्योंकि वो उस प्लेन में अकेला था ही नहीं। डर और खौफ के उस आखिरी पल में सारे साजिश करने वालों का सामना उसी इंसान से होता है जिसे उन्होंने बेरहमी से मार डाला था। प्लेन तेजी से जमीन की तरफ गिरता है और आग की लपटों में इंसाफ पूरा होता है। तो गुनाहगारों को उनकी किए की सजा तो मिल गई और कहानी अपने भयानक अंजाम तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि क्या ये वाकई इंसाफ था या सिर्फ एक आत्मा का बदला? खैर, इसका फैसला अब हम सब पर है।